हेलो दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आपके लिए अंग्रेजी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक टेंस आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं। ठीक है, तो मैं आज आपको फ्यूचर टेंस में जो आपका पार्ट 2 है ना, फ्यूचर का दूसरा भाग है, उसको पढ़ाऊंगा। यानी कि आपको फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, या इसको हम एक तरह से और बोल सकते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, या एक तरह से और बोल सकते हैं फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक है, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस के बारे में हम लोग अच्छी तरह से आज पढ़ेंगे। ठीक है, ये वीडियो का पार्ट नंबर हमारा 11 है। ठीक है, यदि पार्ट 1 से लेकर 10 तक नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल आइडियल स्टडी पॉइंट पर विजिट करके आसानी से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको इसके बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीका से पढ़ाऊंगा, इतना आसानी तरीका से पढ़ाऊंगा ताकि फिर आपको कभी लाइफ में प्रॉब्लम ना होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे पहचान है कि वाक्य की क्रिया के अंत में क्या होगा, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे। जब भी आप वाक्य की क्रिया के अंत में ता रहेगा, ती रहेगी देखिएगा, ठीक है, तो उसको हम लोग कौन सा टेंस बोलेंगे, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि वह पढ़ता रहेगा, सीता खेलती रहेगी। ठीक है, इस तरह से। तो अब ये रूल्स क्या है, तो रूल्स कहता है कि जब फर्स्ट पर्सन आई तथा वी होगा तो उसके साथ आपको शैल बी का यूज करना है, और अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल बी का यूज करना है। प्रयोग करके आपको V4 यानी कि वर्ब में आईएनजी, V4 के मतलब होता है वर्ब में आईएनजी लगाना है, प्लस ऑब्जेक्ट को लिख देना रहेगा। ठीक है, अब चलिए क्या है, पैटर्न कर रहा है। पैटर्न क्या है, जिस पैटर्न पर हम लोग सेंटेंस को बनाएंगे, ट्रांसलेट करेंगे, वो पैटर्न ये आपके सामने है। इस पैटर्न को देखेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस शैल या शैल बी या विल बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी तरह से नेगेटिव होगा तो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि शैल विल के बाद नॉट लगा के फिर बी लगा के तब V4 का यूज करना है। इंट्रोगेटिव होगा तो शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा तो शैल विल पहले लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बी प्लस V4 फिर ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, और WH क्वेश्चन रहेगा तो WH क्वेश्चन प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट रहेगा तो नॉट लगाएंगे, प्लस बी प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये आपके लिए ये इसका ये पैटर्न हो गया। ठीक है, जिस पैटर्न को हम लोग इस पैटर्न पर कैसे ट्रांसलेट करेंगे कोई भी ट्रांसलेशन को, आइए देखते हैं कि हमारा जब 10वां टेंस रहेगा यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस रहेगा तो इस पैटर्न पर हम लोग उसको बहुत ही आसानी तरीका से कैसे सजा कर बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए मैं ये पहचान मिटा देता हूँ। यदि आप चाहेंगे तो इसको वीडियो को पॉज करके आप राइट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको मैं कैसे ट्रांसलेट करता हूँ। देखिए एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, इस पे कैसे एग्जाम्पल बनाएंगे हम। जैसे सीता खेलती रहेगी। ठीक है, खेलती रहेगी कैसे बनाएंगे, तो सीता। ठीक है, और देखिए सीता लिखिए, और मैं क्या बताया था कि आई और वी दो रहेगा चीज, इन दोनों के साथ आपको शैल बी का यूज करना रहेगा। ठीक है, और जितना भी चीज रहेगा उसके साथ विल बी का यूज करेंगे। तो आई या वी तो ये नहीं है, ये दूसरा चीज आ गया ना, तो इसके साथ हमको क्या लगाना है, तो विल बी का यूज करना है, तो विल बी लगा दीजिए। ठीक है, और उसके बाद में V4 यानी कि वर्ब में आईएनजी लगाना है, तो वर्ब क्या है, खेलना। ठीक है, तो खेलना का क्या होता है, प्लेइंग, तो आईएनजी लगा देंगे जी। ठीक है, प्लेइंग, ऑब्जेक्ट तो नहीं ना है इसमें तो छोड़ दीजिए, ये बन गया, यानी कि सीता विल बी प्लेइंग, यानी सीता खेलती रहेगी। इसी तरह से जैसे राम अंग्रेजी पढ़ता रहेगा, कैसे बनाएंगे इसको, तो उसी तरह से इसको भी बनाएंगे हम, राम, और देखिए आई या वी तो है नहीं कि हम शैल भी लगाएंगे, तो इसके अलावा हमको क्या लगाना है, तो विल बी लगाना है, तो विल बी लगा देंगे। ठीक है, और पढ़ना का क्या होता है, रीड। ठीक है, और आईएनजी जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा V4। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है अंग्रेजी लिखा हुआ है, तो अंग्रेजी का क्या लिखते हैं हम लोग, इंग्लिश, तो इसको लिख दीजिए इंग्लिश। ठीक है, बन गया।
राम विल बी रीडिंग इंग्लिश, यानी कि राम अंग्रेजी पढ़ता रहेगा। सिंपल। इस तरह से हम लोग, अब चलिए अफर्मेटिव, आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। अब चलिए नेगेटिव का देखते हैं, ठीक है। तो ये मिटाते हैं। अब इसके बाद नेगेटिव आपको समझाता हूं कि नेगेटिव रहेगा तो हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। यानी कि नहीं से जिसमें, जिस वाक्य में नहीं लगा हो, जैसे बोलूंगा कि मैं नहीं पढ़ता रहूंगा, कैसे बनाऊंगा इसको। तो आई के साथ मैं क्या बताया था कि आई या बी रहेगा तो शैल बी का यूज करना है, ठीक है। तो इसके साथ आप शैल बी का यूज कर लीजिए। और देखिए ये पढ़ना है ना, तो पढ़ना का क्या लिखेंगे आप लोग, रीड लिख देंगे, आईएनजी लगाएंगे, V4 ना बनाना है मुझे, तो आई शैल बी रीडिंग। लेकिन यहाँ पे देखिए नहीं है, नेगेटिव में शैल या विल के बाद नॉट लगाना है, ठीक है। तो ये पहले हम शैल विल के बाद में क्या लगाएंगे, नॉट, उसके बाद में बी का यूज करेंगे। याद रखेंगे जहां पे नहीं लगा हो उसमें बी के पहले नॉट आएगा, यानी शैल विल के बाद नॉट फिर बी, फिर उसके बाद में V4 यानी कि भर में आईएनजी, यानी पढ़ना का क्या होगा, रीड आईएनजी लगा देंगे। और ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो छोड़ देंगे, यानी आई शैल नॉट बी रीडिंग, यानी मैं नहीं पढ़ता रहूंगा, ठीक है। और भी एग्जांपल देते हैं, जैसे वह खाना नहीं पकाती रहेगी, कैसे बनाएंगे इसको। तो वह के लिए यहाँ पे सी का यूज करेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे स्त्रीलिंग को दर्शा रहा है। तो जब स्त्रीलिंग को दर्शाएगा तो सी, और पुल्लिंग को दर्शाएगा तो क्या लगाएंगे, ही, वह के लिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सी लिख लीजिए, और उसके बाद शैल या विल, तो सी के साथ क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे, क्योंकि हम बता चुके हैं कि आई या बी के साथ शैल और सब के साथ है आपको विल का यूज करना है, ठीक है। तो आई सी विल, और देखिए नहीं है ना तो नॉट लगाएंगे उसके बाद में बी, ठीक है, शैल विल के बाद नॉट फिर बी। फिर खाना पकाना हो गया ना, वर्ब क्या है ये पकाना, तो कुकिंग लिख देंगे, आईएनजी लगा के, कुक में आईएनजी लगा देंगे, कुकिंग यानी V4 बन गया। और फिर ऑब्जेक्ट क्या है, खाना, तो क्या लिख देंगे, फूड, यानी सी विल नॉट बी कुकिंग फूड, वह खाना नहीं पकाती रहेगी, ठीक है। इस तरह से, यानी आशा करता हूं कि आपको नेगेटिव और समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। चलिए अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी जो वाक्य क्या से शुरू रहेंगे उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ये रहा आपका, क्या तुम खेलते रहोगे, खेलते रहोगे। चलिए इसको कैसे बनाएंगे दोस्तों, तो शुरू में क्या आ गया ना, तो शुरू में हमको शैल या विल का यूज करना है, तो यू के साथ क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे, विल। तब देखिए शैल या विल के बाद में सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट तुम का यू हो गया, फिर बी लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे, V4, यानी देखिए खेलना के क्या होता है, प्ले ना आईएनजी लगा दीजिए, प्लेइंग, ठीक है। और इसके बाद में ऑब्जेक्ट तो नहीं है, छोड़ दीजिए, क्वेश्चन मार्क लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। यू विल बी प्लेइंग, क्या तुम खेलते रहोगे। इसी तरह से और भी देखते हैं, क्या वह पढ़ता रहेगा, कैसे बनाएंगे जी इसको, उसी तरह से। तो वह के लिए ही होता है ना, तो पहले तो हम इसके साथ विल लगाएंगे, फिर वह के लिए ही, फिर उसके बाद में देखिए शैल विल के बाद में सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में बी का यूज करना है, फिर उसके बाद में V4 यानी पढ़ना क्या होता है, रीड आईएनजी लगा देंगे दोस्तों, रीडिंग हो गया ना, ऑब्जेक्ट नहीं ना है, छोड़ दीजिए, क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, यानी कि विल ही बी रीडिंग, यानी कि क्या वह पढ़ता रहेगा, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अब चलता हूं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव का हम लोग एग्जांपल देखेंगे बहुत ही आसानी तरीके से। जैसे क्या सीता नहीं नाचती रहेगी, कैसे बनाएंगे इसको। तो उसी तरह से शुरू में क्या आ गया, तो शैल विल पहले लगाना है, फिर सब्जेक्ट, तो सीता के साथ विल लगेगा ना पहले, तो विल, फिर सीता का लिख दीजिए दोस्तों, सीता, फिर क्या लगाना है, नॉट, तो नॉट लगाएंगे, फिर क्या लगाना है आपको दोस्तों, बी, तो बी लगा दिए, फिर V4 यानी नाचना का क्या होता है दोस्तों, तो नाचना का होता है डांस, DANCE होता है, लेकिन आईएनजी लगेगा तो ई हट जाता है, ठीक है, ध्यान देंगे इसको, आईएनजी लगे, डांसिंग हो गया, विल सीता नॉट बी डांसिंग, और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या
सीता नहीं नाचती रहेगी। इसी तरह से चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। क्या राम और श्याम क्रिकेट नहीं खेलते रहेंगे? चलिए ये रहा सेंटेंस। इसको कैसे बनाएंगे दोस्तों? तो उसी तरह से देखिए यहाँ पे दो नाम है, ठीक है ना। तो हम तो बताए थे कि आई या वी के साथ सर लगाना है और सभी के साथ विल लगाना है, तो इसके साथ भी विल लगेगा, सिंपल, तो विल लगा दिए। और राम और श्याम का क्या लिखेंगे? राम और के लिए एंड लिख देंगे, श्याम का SHYAM श्याम। तो राम एंड श्याम। और नहीं के लिए दोस्तों नॉट लगाना है, फिर उसके बाद में बी लगाना है, सिंपल। और देखिए खेलना क्या होता है? प्ले, और ING लगा दीजिए दोस्तों। और देखिए क्रिकेट है ना, तो क्रिकेट का क्या होता है? CRICKET, क्रिकेट, और क्वेश्चन मार्क बन गया। यानी विल राम एंड श्याम नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, यानी कि क्या राम और श्याम क्रिकेट नहीं खेलते रहेंगे? ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी आसानी से बना लेंगे। अब चलिए WH क्वेश्चन कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। वह कहाँ जाती रहेगी? अब चलिए इसको कैसे बनाएंगे दोस्तों? तो कहाँ का अंग्रेजी पहले लिखेंगे ना, WHQ को पहले लिखना है, फिर शैल या विल। तो कहाँ का अंग्रेजी क्या लिखिएगा दोस्तों? वेयर। फिर उसके बाद में शैल या विल। तो देखिए यहाँ पे वाह के लिए यहाँ स्त्रीलिंग है तो सी लगेगा, तो सी के साथ विल लगाना है ना, तो इसके लिए हम विल यूज कर देंगे। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट क्या है? वाह, वाह के लिए यहाँ पे सी होगा, क्योंकि रहेगी है स्त्रीलिंग है इसलिए। नॉट लगाना है, अगर नहीं रहता तो नॉट लगाते, नहीं है तो छोड़ दीजिए नॉट। उसके बाद में बी लगाना है। फिर उसके बाद में V4 यानी वर्ब में ING, यानी जाना का क्या होता है दोस्तों? गो, ING लगा देंगे, गोइंग। ऑब्जेक्ट है इसमें, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो छोड़ दीजिए, बन गया। यानी कि वेयर विल सी बी गोइंग, यानी कि वह कहाँ जाती रहेगी। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे सीता क्यों नहीं पढ़ती रहेगी? कैसे बनाएंगे दोस्तों? उसी तरह से इसको भी बनाएंगे। बीच में क्यों आ गया ना, तो इसका अंग्रेजी पहले लिख दीजिए। ये तो WHQ हो गया, WHQ वर्ड हो गया। उसके बाद में शैल या विल का यूज करना है, तो सीता है ना, तो सीता के चलते यहाँ पे विल का यूज करना है दोस्तों। फिर सीता के लिख देंगे सीता। फिर नहीं आएगा तो नॉट लगाना है, यहाँ पे नहीं आ गया दोस्तों तो नॉट लगाइए। फिर बी लगाना है तो बी लगा देंगे। फिर V4 यानी कि पढ़ना है ना, तो पढ़ना के रीड लिख देंगे, ING लगा देंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो छोड़ देंगे। ये बन गया आपके सामने इसका ट्रांसलेशन। तो क्या सीता क्यों नहीं पढ़ती रहेगी, यानी व्हाई विल सीता नॉट बी रीडिंग, ठीक है। इस तरह से आशा करता हूं कि आपको WHQ भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये आपका ये पांचों जो आपका पैटर्न है ना, पांचों सूत्र का जो यहाँ पे पैटर्न का जो मैं सूत्र लिखा हूं, उस पे मैं एक एक सूत्र का, एक एक पैटर्न का अच्छी तरह से एग्जाम्पल देकर आपको समझाया, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको ये बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए आज का सवाल लिख देता हूं आपके लिए, जिसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में इंतजार रहेगा। तो आपको बस मात्र 2 सवाल का जवाब देना रहेगा, ठीक है। आज का सवाल देखिए, तो आज का सवाल रहेगा कि हम लोग अंग्रेजी पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और एक और ले लेते हैं, मैं स्कूल जाता रहूंगा, ठीक है। तो इसका भी ट्रांसलेट करके आपको जवाब देना रहेगा। तो ये आपके लिए आज का 2 सवाल है। इस दोनों वाक्य का ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में जवाब देना रहेगा। तो यदि आपको दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा
तो बस यदि मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि सब्सक्राइब कर चुके हैं तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन के घंटी को भी दबा दीजिए ताकि जितने भी वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। थैंक यू वेरी मच।